हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिफ्रेशर जोन पर। इस चैनल के माध्यम से बच्चों जो भी जानकारियां होती हैं मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और आज फिर से सीबीएसई ने कुछ जानकारी दिया है और हम लोग उसी जानकारी के बारे में अभी बात करेंगे। वो जानकारी क्या है, तो आइए हम इस वीडियो में उस सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक बच्चों सीबीएसई का जो गाइडलाइन आया था, जैसा कि आज से 10 दिन पहले ही आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से या फिर आप लोगों को स्कूल से इंफॉर्मेशन मिली होगी कि आप सभी बच्चों के 10th और 12th के बच्चों के जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं उनके बोर्ड के लिए। तो उस समय सीबीएसई ने एक गाइडलाइंस निकाला था कि जिन किसी बच्चों का अपार आईडी नहीं रहेगा वो बच्चे आपके फाइनल पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो अपार आईडी क्या है, तो उस दिन भी मैंने बताया था, आज भी आपको थोड़ी सी झलक आपको अपार आईडी की दे देता हूं कि अपार आईडी ये क्या है। तो अपार आईडी एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट्स का, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया गया है, जिसका मतलब है वन नेशन वन स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि उससे पहले कुछ बच्चे ऐसे भी हुआ करते थे कि जो अपने स्टेट बोर्ड से भी पेपर दे दिए हैं, 10th बोर्ड का या 12th बोर्ड का, और सीबीएसई से भी दे दिए उन्होंने। यानी कि एक बच्चे दो दो जगह रजिस्ट्रेशन करा कर बैठे हैं। ठीक है, उनको जहां पर जिस भी बोर्ड में उनका अच्छा मार्क्स होता था वो उस वाले मार्कशीट को यूटिलाइज करते थे। बट अब उन्हीं चीजों को रोकने के लिए यह नेशनल एनईपी 2020 में आपको ये अपार आईडी मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे चलते आ रहे थे बाकी सारे ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे ये लग रहे हैं अपना अपार आईडी। इस बार जो है सीबीएसई 10 दिन सॉरी 10 दिन पहले जो गाइडलाइंस लाया उसने ये कह दिया कि विदाउट अपार कार्ड कोई भी स्टूडेंट आपका फाइनल पेपर नहीं दे सकता है। ठीक है, अब जैसे 10 दिन समय बीते आपके, तो बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों को अपार आईडी जनरेट करने में प्रॉब्लम होने लगे। प्रॉब्लम क्या होने लगे, मान लो कि जैसे कुछ बच्चों का जो है नेम मिसमैच किया जाने लगा, नेम मिसमैच होने लगा, किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ आधार में कुछ और है, फॉर्म पर कुछ और फिल करके उन्होंने दिया, इसकी वजह से नहीं बन रहा है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो है सहमति नहीं दे रहे हैं, कॉन्सेंट नहीं साइन कर रहे हैं इस वजह से। क्योंकि ये देखो बच्चों के हित के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है और देश के हित के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आप मान लो कि अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट अगर किसी एक चीज पर वैलिड रहे और पिनअप रहे, तो आपको कहीं भी मान लो कोई जॉब लग रही हो तो उसको वेरिफिकेशन कराने में आपको आसानी होगी। आपको हर फील्ड में ये जो है ना बेटर है। ठीक है, अपार आईडी तो इन सारी परेशानी हो चुकी, अपार आईडी जनरेट हो नहीं पा रहा है, किसी कारणवश एरर दे दिया जा रहा है, स्कूल भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, अभिभावक परेशान है। तब जाकर 10 दिनों के बाद 9 तारीख को 9 सितंबर 2025 को सीबीएसई ने इन परेशानियों को देखते हुए हम सारे बच्चों को, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाला है। क्या गाइडलाइंस निकाला है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले यह था कि विदाउट अपार आईडी आप बोर्ड नहीं दे सकते हैं, बोर्ड नहीं दे सकते। ठीक है, बट अभी ये परेशानियों को देखते हुए सीबीएसई ने कहा कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर में भी आ गए थे कि मेरा नहीं हो पा रहा। तब सीबीएसई ने एक न्यू गाइडलाइन जारी किया सीबीएसई ने। तो न्यू गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में जानते हैं कि न्यू गाइडलाइंस ये उसने जारी किया कि अगर किसी भी बच्चे का किसी कारणवश अपार आईडी जनरेट नहीं हो रहा है तो बच्चे भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन कब
और कैसे, इस चीज को जानना है। हाँ बच्चों, जिनका नहीं हो रहा है आप पेपर दे सकते हो, आप उतनी टेंशन में ना आओ, आप अपनी एग्जाम की तैयारी में रहो, आप भी पेपर दे सकते हो, लेकिन कब और कैसे, आखिर क्या चीजें करेंगे ताकि विदाउट अ पार कार्ड हम लोग पेपर दे सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों कि जब आपका फॉर्म फिलअप होगा, जब आपका फॉर्म फिलअप होगा, उस फॉर्म में दो कॉलम है। पहला है कि पेरेंट्स कॉन्सेंट, पेरेंट्स कॉन्सेंट यानी कि पेरेंट्स कॉन्सेंट का एक कॉलम बनाया गया है। तो पेरेंट्स कॉन्सेंट फॉर्म में जब आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो अगर किसी बच्चों के पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे, कॉन्सेंट फॉर्म नहीं साइन कर रहे, नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर आपको भरना है क्या, रिफ्यूज। क्या भरना है बच्चों, रिफ्यूज यानी नन कॉन्सेंट। इसको हम लोग क्या फिल करेंगे वहां पर, रिफ्यूज। और दूसरा कॉलम आपका एलओसी में आता है, जो लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट पॉइंट पर होगा एलओसी में, वहां पर आपको लिखना है नो जेन। ये आप नहीं करोगे, ये आप स्कूल आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा, तो उस पर आप लोग को ये फिल कर देना है नो जेन यानी नॉट जनरेटेड। RID का कॉलम रहेगा नॉट जनरेटेड। क्यों नॉट जनरेटेड है, क्योंकि कॉन्सेंट नहीं साइन हुआ। ठीक है, तो अब यहां से सीबीएसई ने इन चीजों को थोड़ा सा आसान कर दिया। ये तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स आते हैं कि सर कैसे होगा, मेरा जनरेट नहीं हो रहा है, सर मेरा ये मिसमैच कर रहा है, ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है। तो बच्चों आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आप ये बस काम कर लो, और अगर ये आप काम कर लेते हो तो आप बोर्ड का पेपर दोगे। ठीक है, आप अपने पढ़ाई से, सारे बच्चे, वैसा लग रहा था बच्चे मैसेज करते हैं ना, वो कह रहे थे सर पढ़ाई में मतलब कि एकदम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, बिना पार का जनरेट नहीं हो रहा है, कैसे पेपर देंगे, कैसे क्या होगा। तो अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आपने फॉर्म में अगर जनरेट नहीं हुआ है किसी भी कारणवश, तो आपने ये काम कर लेना है और फिर जाकर फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका सीबीएसई का न्यू गाइडलाइंस था जो 9 सितंबर को आया था। बहुत सारे स्कूल बच्चे को परेशान देखते हुए सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। ठीक है, हाँ उसके बाद आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा या जो भी चीजें परेशानी होंगी उसको आप सॉर्ट आउट करके फिर आप RID जनरेट लेकिन करा लेना है, आपको जनरेट करा लेना है, आप पेपर देने के बाद करा लेना, लेकिन जनरेट करा लेना। तो बस यही था आज का आपका जो नया अपडेट आया था। और किन्हीं बच्चों को और किन्हीं को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप हमें जरूर मैसेज करें, कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से आपके पास नई नई चीज़ें सीबीएसई के और भी सारी चीज़ों को लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।